गाइस, स्वागत है आप सभी का रेजिडेंट ईविल के फाइनल पार्ट में। तो मूवी की शुरुआत में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम जेम्स होता है और उसकी एक छोटी बेटी होती है जिसे कि एक बीमारी होती है। और जब तक वो 25 साल की होगी तब तक उसकी बॉडी एक 90 साल की औरत जैसी हो जाएगी। और वो अपनी बेटी को ठीक करने के लिए टी वायरस बनाता है और वो वायरस उसकी बेटी को पूरी तरह से ठीक कर देता है। और वो टी वायरस बहुत ने और अब जॉम्बी बन जाता है और बाकी लोगों को काट लेता है। और ये बात जेम्स तक पहुंचती है और वह अपने बिजनेस पार्टनर डॉक्टर आइक को कहता है कि उन लोगों को यह टी वायरस वाला प्रोजेक्ट बंद कर देना चाहिए। और डॉक्टर आइक उसकी बात नहीं सुनता और अब वेस्कर की मदद से जेम्स को मार डालता है। और वह एलिसिया का गार्डियन बनके उसकी कंपनी का आधा शेयर ले लेता है और उसकी मदद के लिए वह एक पावरफुल एआई बनाता है जिसे वह एलिसिया की बॉडी का स्ट्रक्चर देता है और वह उसे रेड क्वीन नाम देता है। और हम उस जगह को देखते हैं जहां एलिस वेस्कर और बाकी सब लोग जॉम्बी से लड़ने आए होते हैं। और एलिस वहां पर पानी पीने जाती है पर उस पर एक जॉम्बी अटैक कर देता है और वो उस जॉम्बी को मार डालती है। और बाजू के पत्थरों से एक जॉम्बी ड्रैगन एलिस पर हमला कर देता है और एलिस उस ड्रैगन को अपनी कार से टक्कर मारकर उसे कार के साथ ही ब्लास्ट कर देती है। और एलिस एक बेसमेंट में पहुंच जाती है जहां उसकी बात रेड क्वीन से होती है और वो एलिस को कहती है कि अम्ब्रेला कून ऑपरेशन ने एक एयरबोर्न एंटीवायरस बनाया होता है जो कि हवा के साथ मिलकर जो भी चीज टी वायरस से जुड़ी हुई है उसे खत्म कर देगा। रेड क्वीन एलिस को यह भी बताती है कि वेस्कर ने उसे टी वायरस नहीं लगाया होता और वह उसे वहां पर फंसा कर भाग गया होता है। और अभी इस वक्त वो हाई में होता है जहां पर वह एंटीवायरस था और एलिस रकून सिटी के लिए निकल जाती है। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का सैटेलाइट उसे ट्रैक कर लेता है और एक ट्रैप बिछाकर वो लोग एलिस की कार को पंचर कर देते हैं और उसे उल्टा लटका देते हैं। और पुलिस उन सोल्जर्स को बड़ी आसानी से मार देती है और वो एक बाइक को स्टार्ट करके जाने लगती है पर गलत एक्सेस की वजह से उसे शॉक लगता है और वो बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो खुद को एक बंद कमरे में देखती है और डॉक्टर आइक उसे कहता है कि तुमने मुझे नहीं, मेरे क्लोन को मारा था। और वो एलिस की क्लोन्स का कटा हुआ सर उसे दिखाता है और एलिस को उस टैंक से बाहर फेंक देता है और सारे जॉम्बीज उसके पीछे भागने लगते हैं। और डॉक्टर आइक एलिस से कहता है कि उसे जानना है कि रेड क्वीन ने उसे क्या बताया होता है और जब तक एलिस उसे बता नहीं देती तब तक वह एलिस को ऐसे ही टैंक के पीछे भगाता रहेगा। और हम वेस्कर को देखते हैं जो कि हाई फैसिलिटी में होता है और डॉक्टर आइसेक उसे कहता है कि वह 12 घंटे में हाई पहुंचने वाला होता है, तब तक वह सभी सिक्योरिटीज को टाइट रखें। और वेस्कर रेड क्वीन से सिक्योरिटी बढ़ाने को कहता है। एक सोल्जर के नजर हटते ही एलिस मौके का फायदा उठाकर उस सोल्जर को नीचे फेंक देती है और दूसरा सोल्जर उसे देखने आता है और एलिस उसे भी नीचे गिरा देती है और सारे जॉम्बीज उन दोनों सोल्जर्स को मार डालते हैं। और पीछे से डॉक्टर आइक एलिस को मारता है और एलिस को नीचे गिराने की कोशिश करता है पर एलिस उससे अपने लॉकअप्स खुलवा लेती है और डॉक्टर आइक का एक हाथ काट देती है और उसके फिंगरप्रिंट से वो एक बाइक लेकर भागने लगती है और एक इंसान टैंक से उसके ऊपर गोलियां चलाने लगता है और मिसाइल लॉन्च कर देता है पर एलिस उससे बच जाती है और अब सिर्फ 18 घंटे ही बाकी होते हैं। रेड क्वीन वेस्कर को कहती है कि एलिस बस 62 मील्स ही दूर होती है रकन से और वह उसकी तरफ बढ़ रही होती है। वेस्कर उसे हाइव को लॉक करने का और सिक्योरिटी चार्ज करने का बोलता है। अब एलिस रकून सिटी पहुंच जाती है और वह एक बिल्डिंग की तरफ बढ़ती है और वह एक चीज से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। जब एलिस को होश आता है तो वह एक लड़के को देखती है जो उसे मारने वाला होता है और वह उसके गले पर चाकू रख देती है। और उन लोगों के साथ एलिस को क्लेयर दिखती है और वो एलिस को कहती है कि आर्केडियो के बाद एक प्लेन क्रैश में वो इन लोगों से मिलती है और डॉक्टर उसे बचा लेता है, तभी से वो इन लोगों के साथ ही होती है। और एलिस क्लेयर को अम्ब्रेला और डॉक्टर आइक के बारे में बताती है तो क्लेयर उससे कहती है कि उसने तो डॉक्टर आइक को मार डाला होता है, तो उसे कहती है कि वो डॉक्टर आइक नहीं बल्कि उसका क्लोन होता है। उन लोगों को दूर से कुछ आता हुआ नजर आता है और एलिस उन सबसे कहती है कि डॉक्टर आइक पूरी जॉम्बीज की आर्मी लेकर आ रहा होता है और उससे लड़ने के लिए वो लोग बहुत सारे ट्रैप्स तैयार करते हैं और सभी जाल भी बिछाकर वो उनके आने का इंतजार करते हैं। डॉक्टर आइक हैवी वेपन्स और खतरनाक एक्सप्लोजिव्स के साथ वहां पहुंच जाता है। जॉम्बीज की आर्मी को देखकर वो सब लोग डर जाते हैं और एलिस ऑनएल के कैंस को तैयार करने को बोलती है और वो फायर करते हैं और एक टैंक को ब्लास्ट कर देती है और बहुत सारे जॉम्बीज बेसमेंट के अंदर आने लगते हैं और क्लेयर और डॉग उसे रोकने की कोशिश करते हैं और वो जॉम्बीज उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और डॉक्टर आइजक बिल्डिंग के रूफ पर अटैक करता है और एलिस वहां के सभी ऑयल टैंक्स को खाली कर देती है और पूरे जॉम्बीज को जला देती है और एक रोप के जरिए वो डॉक्टर आइजक तक पहुंचती है। डॉक्टर आइक एलिस पर फायर करवाता है
पर वो बच जाती है और एलिस उनके टैंक के ऊपर ऑन गिराती है और आग लगा देती है। और एक सोल्जर टैंक से बाहर आता है और वो एलिस के साथ लड़ने लगता है और एलिस को दूर फेंक देता है और एलिस उसे गन से शूट कर देती है और उसके बाकी सब साथी वहां पर आ जाते हैं और एलिस उस सोल्जर को टैंक के पीछे बांध देती है और टैंक को चालू कर देती है और टैंक चालू होते ही सभी जॉम्बीज उसके पीछे भागने लगते हैं। अब सिर्फ 3 घंटे बाकी होते हैं और एलिस और बाकी सब हाइव के एंट्रेंस की तरफ बढ़ते हैं और वेस्कर रेड क्वीन की मदद से जंगली जॉम्बी भेड़िए को उनके पीछे छोड़ देता है और उनसे बचते बचाते वो लोग पानी में कूद जाते हैं और पानी के बाहर आने के बाद भी वो जॉम्बी डॉग्स उन पर हमला कर देते हैं और वो लोग हाइव के एंट्रेंस की तरफ पहुंच जाते हैं और वेस्कर रेड क्वीन को डोर बंद करने को कहता है और एक जॉम्बी एलिस को पीछे खींच लेता है और एलिस उसे धक्का मारकर भागते हुए बच जाती है। रेड क्वीन अब एलिस और उसके साथी को बताती है कि कैसे डॉक्टर आइक ने एक मीटिंग में सबके साथ डिस्कस किया था कि आखिर में दुनिया का अंत होना ही है, तो फिर वह चाहे ज्यादा आबादी या बीमारी या किसी जन से हो, तो क्यों ना हम ही दुनिया का अंत करें और इसे फिर से अपने तरीके से बनाएं। तभी डॉक्टर आइसेक वो टी वायरस फैला देता है और 7 अरब लोगों की जान ले लेता है। और क्योंकि रेड क्वीन को सिर्फ अम्ब्रेला के लिए नहीं, लोगों के लिए भी बनाया गया होता है, तो रेड क्वीन एलिस की मदद करती है और वो एलिस से ये भी कहती है कि अभी इस वक्त डॉक्टर आइक का एक जासूस उनके साथ ही होता है। अब बस 36 मिनट ही बाकी होते हैं और वो लोग एक बड़े से ब्लेड को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं और वेस्कर वहां का पावर ऑन कर देता है और वो ब्लेड सो जाती है और वो लोग एक वेंट में आगे बढ़ने लगते हैं और उनका एक साथी वेंट में गिरकर मर जाता है और एलिस एंड क्लेयर भी साइड के वेंट्स में गिर जाते हैं और रेजर भी एलिस के साथ गिरता है और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक खतरनाक जानवर रेजर पर हमला कर देता है और एलिस उसके चेस्ट पर चाकू से चैन फंसा देती है और वो उसके पीछे भागने लगता है और चैन के खत्म होते ही वो गिरता है और एलिस उसके सर पर चाकू मार देती है और डॉग भी वहां आ जाता है और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और डॉक्टर आइक जो कि टैंक में आगे जा रहा होता है, उसको वार्निंग आती है कि आगे का रास्ता डेड एंड होता है और वो टैंक से बाहर निकलकर सभी जॉम्बीज को अपने पीछे पीछे हाइव की तरफ लेकर आता है। वेस्कर अब रेड क्वीन से असली डॉक्टर आइक को जगाने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि जो अब तक एलिस से लड़ रहा होता है वो भी डॉक्टर आइक का एक क्लोन ही होता है। क्लेयर एक ग्लास के चैम्बर में आके गिरती है और वह बुलेट के गन पाउडर से ब्लास्ट करके ग्लास के चैम्बर से बाहर निकल जाती है और वेस्कर उसका पीछा करने लगता है। अब एलिस और डॉग असली डॉक्टर आइक से मिलते हैं और वह उसे कहता है कि अगर उसे वो एंटीवायरस चाहिए तो वह उस वेपन को नीचे कर दे, वरना वह एंटीवायरस को हाइव के अंदर ही खत्म कर देगा। एलिस सरेंडर कर देती है और डॉग उसे गन पॉइंट कर देता है और डॉग ही वो इंसान होता है जो पहले से डॉक्टर आइक के साथ मिला हुआ होता है। एलिस डॉक्टर आइक को मारने के बारे में 3 रास्ते सोचती है, मगर डॉक्टर ऐसे उससे कहता है कि हर एक रास्ते से वह उसे नहीं मार पाएगी क्योंकि वह इतनी तेजी से वार करेगा कि एलिस को समय ही नहीं मिलेगा उसे मारने का। और डॉक्टर आइक उससे कहता है कि वो भी एक क्लोन ही होती है और वो जेम्स की बेटी एलिसिया को बुलाता है जो कि व्हील चेयर में एक ओल्ड लेडी होती है। एलिसिया वेस्कर को एम्प्लॉय से हटा देती है और रेड क्वीन उसके पैर पर दरवाजा बंद कर देती है और एलिस और क्लेयर डॉग को गन पॉइंट कर देते हैं और क्लेयर उसे गोली मार देती है। डॉक्टर आइजक वहां से बाहर भागने लगता है और एलिसिया और क्लेयर उसे रास्ते में रोक लेते हैं और उन दोनों मिलकर डॉक्टर आइक को मारने की कोशिश करते हैं, पर डॉक्टर उन दोनों को मारने लगता है और वह क्लेयर को दूर फेंक देता है और एलिस को वो लेजर वेपन वाले रूम में फेंक देता है और लेजर को ऑन कर देता है। एलिस उन लेजर से बच जाती है, पर डॉक्टर आइक उसका हाथ पकड़ लेता है और एक लेजर से उसकी 3 उंगली काट देता है। एलिस बम का ट्रिगर खींच लेती है और डॉक्टर आइक के पॉकेट वाला बम फट जाता है और एलिस एंटीवायरस को लेकर ऊपर आ जाती है और जब वह एंटीवायरस को नीचे फेंकने वाली होती है तब डॉक्टर आइक उसे पकड़ लेता है और कोगन पॉइंट कर देता है। तभी वहां डॉक्टर आइसेक का क्लोन आ जाता है और वह रियल वाले डॉक्टर आइक को मारने लगता है और जॉम्बीज उस पर अटैक कर देते हैं और एलिस उस एंटीवायरस को नीचे गिरा देती है और सभी जॉम्बीज को मार डालती है। एलिस को जब होश आता है तो क्लेयर उससे कहती है कि वह अभी भी जिंदा होती है और रेड क्वीन ने वो एंटीवायरस ऐसा बनाया था जो सिर्फ बॉडी के टी वायरस वाले सेल्स को ही खत्म करता है और एलिस अब पूरी तरह से ह्यूमन बन चुकी होती है और एलिस अब टी वायरस से आजाद होती है और एलिसिया ने जाते जाते अपने बचपन की सारी मेमोरीज एलिस के लिए रिकॉर्ड की होती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।